बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक हमने अलिफ से लेकर और ख़ा तक हमने अपना सबक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी बात होगी इन दो लेटर्स पर, जिसमें पहला दाल है और दूसरा ज़ाल है। इन दो लेटर्स के बारे में जब बात होगी तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि ये दोनों आपस में भाई हैं। ठीक है, पहली बात बच्चे को जब हम बताएंगे बेटा जी पढ़ें दाल, वो कहेगा दाल। यहाँ पे आप लिखेंगे डी डबल ए एल। बोलो बेटा दाल, वो कहेगा दाल। गुड जॉब। यहाँ पर हमने उसको एक बात समझानी कि ये आ रहा है डी, जैसे डेविड होता है, ड्यूरिंग होता है। तो डी का जो मखरज है, डी का मखरज बच्चे से जब हम पूछेंगे बेटा आप डी का मखरज फील कर रहे हैं कि डी में आपकी जो ज़ुबान है वो किस जगह पर लग रही है, तो डेफिनेटली बच्चा आपको बताएगा कि डी में जो मेरी ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा है, वो जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जगह मतलब ख़ाली जो जगह है रैबिट टीथ के ऊपर वाली, यहाँ पे टच हो रही है, यहाँ से हम डी को बोल रहे हैं। तो आपने बस बच्चे को सिर्फ इतनी बात समझानी है कि हमने इससे थोड़ा सा नीचे आना है, इस जगह पर रैबिट टीथ की बैक साइड की तरफ आना है, और थोड़ा सा ऊपर यूं कह लें, रैबिट टीथ की जड़ कह लें आप। ठीक है, जहाँ पर जो बड़े दांत हैं रैबिट टीथ ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे आपने इसको देखना है। मिसाल के तौर पे मैं आपको कैमरा ऑन करके बताता हूँ। जी सिर्फ इतनी बात करनी है कि ये है ज़ुबान, ये ज़ुबान है, ये टिप ऑफ द टंग है, ये रैबिट टीथ है। रैबिट टीथ की बैक साइड पे जो जड़ है, जहाँ पे दांत आपका ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर आपने ज़ुबान को टच करना है। तो वहाँ से निकलेगी दाल। क्या निकलेगी बेटा? वो कहेगा दाल। गुड जॉब। फिर यहाँ पे आप एक दो बातें उसके साथ और ऐड करेंगे। क्या आपने दाल चावल खाए हैं? वो कहेगा जी मैंने दाल चावल खाए हुए हैं। अब फील करें दाल चावल, दाल चावल, दाल में आपकी ज़ुबान कहाँ टच हो रही है। इसी तरह आप एक और मिसाल उसको दे सकते हैं, दाल मूंग की। वो अगर बड़ा बच्चा है तो दाल मूंग की मिसाल दें। दाल चना की आप मिसाल दे लें कि उसमें जो लफ्ज़ दाल यूज़ हो रहा है ये वो मुराद है। ठीक है, इसी तरीके से एक लफ्ज़ दुख है, दुख में दाल यूज़ हो रही है। और इसी तरीके से दरवाज़े में दाल यूज़ हो रही है। इसी तरीके से दर्द, दर्द। और सबसे जो आसान तरीका है मखरज मालूम करवाने का, वो है तोतली ज़ुबान में द द द द। जी बेटा ऐसे बोलें, 3 टाइम आपने कहना है द द द। ठीक है, वेरी गुड। अब 2 टाइम आपने कहना है द द। वेरी गुड। अब आपने 1 टाइम कहना है द द। गुड जॉब। अब ए एल साथ डबल ए एल मिला दें, दाल दाल दाल। बेटा फील करें आपकी ज़ुबान कहाँ पर टच हो रही है, टिप ऑफ द टंग कहाँ पर टच हो रही है। बच्चा फ़ौरन कहेगा कि टिप ऑफ द टंग बिहाइंड द रैबिट टीथ टच हो रही है। फिर आप उसको यहाँ पे ले हैं ऑफिस के अंदर, यहाँ पे भी आप उसको ये बात समझा सकते हैं। ये देखें जी बेटा, ये क्या है? दाल। गुड जॉब। ये कौन सी है? दाल चावल वाली दाल। कौन सी दाल है ये? दाल चावल वाली। हमेशा एक चीज़ याद रखें, जो चीज़ आपने समझानी है, जो चीज़ आपने समझानी है,
अगर उस चीज़ को आपने एग्जाम्पल के साथ अटैच कर दिया तो इंशाअल्लाह वो बात नहीं भूलेगी। मिसाल के तौर पर आपने किसी को कोई मसला समझाना है, एक है मसला ऐसे वैसे समझा देना जैसे समझाना चाहिए, सवाल था उसका आपने जवाब दे दिया। एक है आपने जैद अमर बकर की मिसाल दी, मिसाल के तौर पे जैद ये करता है, अमर ये करता है, बकर ये करता है। तो फिर होगा क्या, जब भी उस मसले की बात आएगी तो उसके ज़हन में एग्जाम्पल आ जाएगी कि इस मसले को समझाने के लिए हमें एक एग्जाम्पल दी गई थी, वो थी जैद अमर और बकर की। ठीक है, तो ये नुक्ता याद रखें, जिस चीज़ को आपने समझाना है अगर आप उसको किसी मिसाल के साथ एग्जाम्पल देते हैं तो वो मिसाल बच्चे को याद रहती है, भूलते नहीं। जैसे मिसाल के तौर पे जब एक बच्चे ने कुरान मजीद के बारे में कहा कि कुरान मजीद पढ़ा है, तो उस्ताद जी ने उसको थप्पड़ लगा दिया कि पढ़ा नहीं, यूँ कहो कुरान मजीद रखा है। वो हमें बता रहा था कि आज से 10-15 साल पहले मुझे थप्पड़ लगा था, तो आज तक मैं लोगों से कहता फिर रहा हूँ कि कुरान मजीद रखा है, पढ़ा नहीं है। तो ये बेअदबी वाला जुमला है। तो यहाँ पे जब आपने मिसाल दे दी दाल चावल की, तो जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचेगा वो कहेगा जी जी दाल चावल है, दाल चावल है, दाल चावल वाली दाल आ गई है जी। ठीक है, इसी तरह आप उसे कैसे, आपने दाल खाई है, दाल मूंग है, दाल चना है, इसी तरीके से दाल माश है, दरवाज़ा है, दुख है, दर्द है, दिलदार है। दिलदार में दाल यूज़ हो रही है, असल तो हमने उसको मखरज याद करवाना है। तो बेहतरीन तरीका क्या है, तोतली ज़ुबान में उसको कहना है बोलो द, जैसे तोतला आदमी बोलता है वो बोलेगा 3 टाइम, आपने उसको फिर कहना है ये 2 टाइम्स बोलें, द वेरी गुड। फिर आपने कहना है 1 टाइम, द गुड जॉब, डबल ए एल साथ में लगाओ, बन जाएगा दाल। बेटा क्या बन जाएगा, दाल। फिर वो कहेगा गुड जॉब, आपने कहना है वेरी गुड, माशा अल्लाह आप बहुत जीनियस हो। तो दाल उर्दू में ऐसे पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से आपने उसको ये बात समझा देनी है। उसके बाद अब आते हैं अगली बात की तरफ। फिर दाल के, वैसे दाल और दाल दोनों आपस में भाई हैं, लेकिन दाल के फिर 2 शेप्स हैं। एक दाल है उर्दू वाली और एक दाल है अरबी वाली। ठीक है, यहाँ पे आपने उसको टच देना है, ज़ोर नहीं देना, क्योंकि दाल जो अरबी वाली है वो उसकी बात आगे होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। बाइन दाल में जो दाल है ये अरबिक शेप में है, ताइन दाल में जो दाल है ये अरबिक शेप में। देखें जी, ये लिखने का स्टाइल थोड़ा मुख्तलिफ है, आपने जस्ट उसको टच देना है कि दाल के 2 शेप्स हैं, उर्दू अरबिक, और जाल के भी 2 शेप हैं, उर्दू अरबिक। उसके बाद आप वापस आए नूरानी क़ायदे के अंदर, यहाँ पे आप उसको कहेंगे जी दाल, ये दाल है उर्दू शेप। आपने उस बच्चे को ये बात लाजमी यहाँ पे याद करवा देनी है कि ये जो लिखने का स्टाइल है ये उर्दू शेप वाला है, ये दाल का जो शेप है ये उर्दू शेप वाला है, और इसको आपने ज़हन में रखना है। इसी तरीके से दाल का आपने उसको मखरज बता दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट लेटर जो है वो इसका भाई है, आपने ये भी बता दिया। ठीक है, और इसी तरीके से दाल माश, दाल चावल की मिसाल भी आपने उसको दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरीके से आपने कहाँ से दाल निकलती है आपने ये भी बता दिया, ऑफिस में इसका इस्तेमाल भी बता दिया, कोरल में। अब हम इसमें चलते हैं, थोड़ा सा वहाँ भी देखते हैं कि वहाँ क्या हमें सीखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने दोनों एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, दाल उर्दू वाली भी लिखी हुई है और जाल अरबी वाली भी लिखी हुई है। मिसाल के तौर पर हम ये इसको ऐसे करते हैं, ये हो गई जी दाल और ये हो गई जाल। यहाँ पे आप मिसाल बआसानी से उसको दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि ये देखें जी, ये जो दाल है ये उर्दू वाली है, ये जाल भी उर्दू वाली है। ठीक है, अभी हम आगे नहीं जा रहे। तो इस दाल के बारे में हम बात करेंगे कि ये दाल है उर्दू वाली। यहाँ पे हम फिर उसको लिखेंगे। इंशाल्लाह ये जो तरीका मैंने बताया इससे बच्चे को बहुत जल्दी बात समझ आ जाएगी कि ये है दाल। इसी तरह अब हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट लेटर है ज़ाल। जी यहाँ पे थोड़ी सी तफसील है।